कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका एक्सरसाइज है 7.3। आज स्टार्ट होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो 10th क्लास में हैं, आपके मित्र, वो सब मित्र ही तो हैं आप लोगों के, उनका भी बेनिफिट, वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए बगैर समय गंवाए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। करा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइएंगल हुज वर्टिसेज आर, फर्स्ट और सेकेंड दो पार्ट हैं, इसके वर्टिसेज दिए गए हैं। अब सपोज करिए कि इसमें जो है दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हम कर दे रहे हैं, सॉल्व कर दिया जा रहा, बाकी फर्स्ट जो है आप ट्राई करिएगा। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है। सेकेंड पार्ट में जो वर्सेस दिए गए हैं, पहले सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। सपोज करिए ये हमारा ट्राइंगल है ABC, इसका जो है वर्टिस है -1 -5 -1। चलिए इसका -5 है और -1 वर्टिसेज हो गया। B इसका है 3 -5, जब भी लेंगे तो हम ऑर्डर में लेंगे 3 -5, और C जो है 5 2, C इसका है 5 and 2। एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया था एरिया ट्रायंगल का, जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस कॉन्सेप्ट में क्या था, याद करने की कोशिश करिए। अगर वर्टिसेज ट्रायंगल के जो है ए, सपोज करिए ए x1 और y1 कोऑर्डिनेट था और B वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट था x2 y2 और C वर्टेक्स का था x3 y3। तो उस केस में अगर हम एरिया निकालते थे तो एरिया क्या होता था, एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC, याद करने की कोशिश करिए, फार्मूला था 1/2 ब्रैकेट में x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2। जब देखिए जब x1 लिए थे तो इसको छोड़े थे, इस पॉइंट को y2 माइनस y3 किए थे, और जब x2 लेंगे तो इस पॉइंट को छोड़ेंगे y3 माइनस y1 करेंगे, ये आपको बताया जा चुका है। और प्लस जब x3 लेंगे इसको भूल जाएंगे, फिर ये y1 माइनस आर्डर से चलेंगे, y1 माइनस y2 होगा, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ये फार्मूला था, इसके हिसाब से हम इसका एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया, सपोज करिए पहले सॉल्यूशन में, ये तो फार्मूला हो गया आपका। सपोज वर्टिसेज ऑफ ट्राइएंगल ABC आर, ठीक है। ए का लिखिए आप 2 3, जो कि यहाँ लिखा गया, अरे सॉरी, ए का लिखिए आप -5 -1, सेकेंड पार्ट किया जा रहा है -5 -1 कामा, बी का आप लिखिए 3 -5, सी का लिखिए 5 and 2, तो सी का हो जाएगा 5 2। अब एरिया निकालिए इस फार्मूले के हिसाब से, देखिए क्या है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC, जब आप एरिया निकालेंगे तो यहाँ होगा 1/2 और यहाँ पर होगा x1 क्या हमारा -5 है, -5 यहाँ रखिए, और ब्रैकेट में होगा y2 माइनस y3। तो y2 क्या, देखिए y2 हमारा -5 है, तो -5 हो गया, और माइनस y3 है, y3 हमारा 2 है, तो -5 -2 प्लस आप रखेंगे x2। अब x2 क्या है यहाँ पे, x2 हमारा देखिए 3 है, क्योंकि x1 y1 x2 y2 इस तरह से स्टार्ट हुआ। x2 हमारा 3 है, यहाँ 3 रखिए, और ब्रैकेट में जो है फिर y3 माइनस y1, देखिए यहाँ पर है, तो y3 हमारा क्या है 2 है, तो 2
और y1 हमारा -1 है, तो 2 माइनस, और जब -1 करेंगे 2 + 1 हो जाएगा, और प्लस आप x3 रखेंगे 5। तो जब x3 रखेंगे तो y1 - y2 होगा, तो y1 हमारा -1 है और y2 हमारा -5 है। -1 माइनस, और जब -5 करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करिए। तो इस तरह से इसका एरिया आप निकाल लीजिए, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -5, और -5 - 2 -7 होगा। तो -7 का जब -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +35। देखिए -5 इंटू है ये, -5 इंटू -2, -5 - 2 -7 होगा, -7 - 5 प्लस में 35। और यहाँ देखिए 2 + 1 है, 3 हो गया, 3 3 जा 9, और प्लस देखिए -1 है, +5 है, तो प्लस में 4 आएगा, 4 5 या 20। इस तरह से इसका जो एरिया आएगा 1/2, और सबको ऐड करिए, 35 और 20 और 9, 29। तो 35 और ये 29 आपका 64 आएगा। ये हो गया इंटू 64, ये हो गया हमारा 32, क्योंकि 1/2 इंटू 64 होगा, तो ये आया 32 यूनिट्स। क्या आया? 32 यूनिट्स। तो इसका एरिया जो है इस तरह से निकल जाएगा सेकेंड पार्ट का। बढ़ते हैं हम, फर्स्ट पार्ट आप कर लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा इसे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर पहुंचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में उन्होंने दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का वैल्यू निकालना है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। उन्होंने दे रखा है फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इसके भी दो पार्ट हैं और सेम प्रोसेस सेम मेथड से होंगे। तो चलिए एक सेकेंड पार्ट हम कर दे रहे हैं, और तीनों पॉइंट दिए गए हैं। तो क्या है सेकेंड पार्ट इसका? सेकेंड पार्ट है 8 1 k - 4, जो पॉइंट हमारे पास है वो 8 1 है, k - 4 है, एंड 2 - 5 है, 2 - 5। इसमें करना क्या है, ऐसे ही फर्स्ट भी है, कह रहा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें जो है k का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? k का वैल्यू निकालना है। k हमारा यहाँ पर है। फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, इन्होंने दे रखा है कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट्स जो है कॉलिनियर है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो आपको बताया गया था अगर पॉइंट कॉलिनियर होंगे तो उससे जो एरिया निकालेंगे ट्राइएंगल का वो क्या होगा? 0 होगा। तो जब ये गिवन एक पॉइंट कॉलिनियर है तो इसका एरिया निकालेंगे और इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। वर्टेक्स ए लेंगे, वर्टेक्स बी लेंगे, ट्राइंगल का वर्टेक्स सी लेंगे। तो एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे, देखिए ये जो पॉइंट हमारे हैं, ये जब कॉलिनियर गिवन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इनका कोऑर्डिनेट है 8 1। सपोज करिए अगर हम इसे पॉइंट 8 1 हो गया, k - 4 हो गया बी का,
बी का जो है के और -4 हो गया, सी का 2 - 5 हुआ। अब इन्होंने दे रखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी पॉइंट्स अगर ये कॉलिनियर होंगे तो इनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो इनका एरिया, अगर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए सपोज करिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, कोई भी एक पॉइंट अगर इस लाइन से जरा सा भी डिसबैलेंस होता है तो सपोज करिए यहाँ पर ये बी जो है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं बी, यहाँ लाइन पर न होकर के यहाँ आ गया सपोज करिए, तब देखिए जब इसको आप मिलाएंगे ऐसे और ऐसे तो क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ए बी सी, एक वर्टेक्स हो जाएगा, एक वर्टेक्स ये होगा, एक वर्टेक्स ये होगा, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। लेकिन जब पॉइंट्स तीनों कॉलिनियर होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में पड़ेंगे, तो स्ट्रेट लाइन में कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए ये कहा गया कि एरिया अगर पॉइंट कॉलिनियर हैं तो उनसे जो एरिया ट्रायंगल का होगा वो 0 होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे, सपोज पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमारे हैं वो है ए, ये हमारा है 8 1, बी हमारा के -4 और सी हमारा है एंड सी हमारा है 2 - 5। यहां लिखेंगे सिंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कॉलिनियर हैं, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप एरिया निकाल के इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो के का वैल्यू आएगा। अब देखिए क्या होगा, ये हुआ x1 y1, x2 y2, x3 y3। यहाँ पे एरिया निकालिए, एरिया ट्राइंगल किसका निकालना है, ABC का, ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में आप लिखिए x1 हमारा क्या 8 है, तो y2 - y3 यानी -4 और -5, -4 देखिए ऐसे होगा, -4 हमारा y2 और y2 - y3 रखेंगे तो y3 हमारा -5 है, -4 माइनस, और जब -5 रखेंगे तो -4 + 5 हो जाएगा, तो क्या हुआ -4 + 5। ये तो x1 की कहानी रही। x2 लिखिए k, तो x2 हमारा जब k हुआ तो ब्रैकेट में देखिए x2 जब k हुआ तो y3 - y1 यानी -5 - 1, ये हो गया -5 - 1, और प्लस जब आप x3 रखिएगा 2, तो वहां पर क्या होगा कि y1 - y2, तो y1 हमारा 1 है और y2 -4 है, तो 1 माइनस, जब -4 करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 + 4, ये हमारा हो गया 1 + 4, और इज इक्वल टू रख देंगे हम 0, क्योंकि एरिया ABC इज इक्वल टू 0, तो एरिया ABC ये रहा आपका, इज इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1/2, 8 और 5 4 जा 20, -20 हुआ, -20 इंटू 8 -160 सॉरी -20 नहीं होगा, ये होगा -4 + 5 1 होगा, तो 8 और इंटू 1 8 हो जाएगा, और प्लस अब देखिए -5 -1 है तो ये -6 हो जाएगा, -6 इंटू के, तो यहाँ पर हो जाएगा -6k। यहाँ पर देखिए 4 + 1 5 है, 5 इंटू 2 + 10 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। चलिए ये 1/2 जब उधर जाएगा 0/1/2 होगा, तो 0 हो जाएगा, उधर बचेगा सिर्फ हमारा ये, तो 10 और 8 18 हो गया, तो -6k और प्लस 18, देखिए -6k और 10 + 8 18 इज इक्वल टू 0 होगा, तो -6k
इज इक्वल टू -18 होगा, माइनस और माइनस हटाइए तो k इज इक्वल टू आएगा 18/6, 6 3 जा 18। तो जो k का वैल्यू आया वो आया 3। इस तरह से जो है हम k का वैल्यू निकाल लिए। इसी तरह जो फर्स्ट पार्ट है सेम इसी प्रोसेस से होगा, तो इसका वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो है हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 है, और 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दिया है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड by joining the midpoint of the side midpoints of the side of triangle whose vertices are sides of triangle whose vertices are, वर्टिसेज दे रखा है यहाँ पे 0 -1 2 1, 0 -1 2 1 0 3 and 0 3। Find the ratio of this area to the area of the given triangle। फिर आगे कह रहे हैं ये find the ratio of this area to the area of the given triangle, to the area of given triangle, to the area of given triangle। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी ड्रा कर लेते हैं। ए हुआ ट्राइंगल एबीसी, और इसके जो वर्टिसेज हैं वो लिखते हैं क्या है, 0 -1 है, 0 -1 हुआ, 2 1 है, ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे, 2 1 हुआ, और फिर इसके बाद है 0 3, ये रहा हमारा 0 और 3। ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल एबीसी है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनता है उसका हमें एरिया निकालना है। तो देखिए सारी, AB का मिड पॉइंट हुआ सपोज करिए D, BC का मिड पॉइंट हुआ E, और AC का मिड पॉइंट हुआ F। ठीक है, तो अब यहां पर जो है आप इसको, क्योंकि एरिया निकालना है, तो सपोज करिए हमारा F यहां पर है, तो इसको ज्वाइन करिए, ये रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट तीनों के कोऑर्डिनेट चाहिए D, E एंड F का, तभी इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं।
और इस ट्रायंगल का एरिया ABC का तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट पहले से गिवन है, तब जाके हम दोनों का एरिया निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब आइए D यानी मिड पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ D। जब D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 करेंगे मिड पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे 0 प्लस 2 बाई 2 क्या होगा इसका, 0 प्लस 2 और बाई 2। दूसरा क्या होगा, -1 प्लस 1 y1 प्लस y2 -1 और प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा -1 और प्लस 1 बाई 2। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 0 प्लस 2 बाई 2 ये तो 1 आ गया, और -1 प्लस 1 ये ऊपर 0 आ गया, 0 बाई 2 मीन्स 0, इसका आया 1 0। क्वाड्रेंट क्या आया इसका, D का आया 1 और 0। और मिड पॉइंट आप BC निकालेंगे यानी कोऑर्डिनेट ऑफ E, निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ E निकालेंगे तो E का देखिए क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 ये हो गया, और प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 यानी 1 प्लस 3 बाई 2, तो 1 प्लस 3 बाई 2 ये हो गया। ये जो वैल्यू आया यहाँ पे ये आया 2 बाई 2 1 आ गया, और 3 प्लस 1 बाई 2 यानी 4 बाई 2 ये 2 आ गया। इसका जो कोऑर्डिनेट आया E का ये आया 1 एंड 2। अभी आपका कोऑर्डिनेट निकालिए जो कि AC का मिड पॉइंट है, यहाँ लिखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ F। F का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 0 प्लस 0 बाई 2, क्योंकि यहाँ भी 0 x के प्लेस पर यहाँ भी है, तो 0 प्लस 0 बाई 2 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0, और यहाँ पर 3 और प्लस 1 तो यहाँ -1 है, तो 3 - 1 बाई 2 यानी 3 - 1 बाई 2, तो क्या वैल्यू आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, और 3 - 1 एंड 2 2 बाई 2 यानी 1 आएगा। इसका आया हमारा 0 1, F का क्या आया 0 1। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट हमारे हैं ये इनके मिड पॉइंट के आ गए 1 0 0 1, ठीक है, और 1 2। अब हम एरिया निकालेंगे अलग अलग। पहले ट्रायंगल जो है किसका, DEC का, DEF का एरिया निकालिए, DEF। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यहाँ पर होगा 1 बाई 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए DEF निकालना है तो 1 बाई 2 नहीं 1 होगा यहाँ पे, और एक सेकेंड इस तरह से होगा इज इक्वल टू 1 बाई 2, और यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे। पहले x1 लिखेंगे तो x1 हमारा 1 है, और ब्रैकेट लगाइए, x1 के बाद y2 माइनस y1, x1 1 है तो y2 क्या हमारा 2 है, और y1 क्या y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 1। पहले x1 रखे हैं हम, तो y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 1, और प्लस यहाँ अब x2 रखेंगे, तो x1 तो ये रहा, x2 क्योंकि हम DEF का निकालना है, x2 हमारा 1 है तो x2 भी हमारा 1 हो गया, और फिर इसके बाद y3 और माइनस y2 करेंगे तो यानी 1 माइनस 0, ये हो गया 1 माइनस 0, प्लस जब x3 रखेंगे, x3 हमारा क्या है 0 है, तो 0 रखेंगे तो इधर की क्वांटिटी तो पूरा 0 हो जाएगी, फिर y1 माइनस y2 करेंगे तो 0 और माइनस 1, ये हो गया 0 माइनस 1। इसका जो एरिया निकल के आएगा देखिए 1 बाई 2 है, ये 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 मीन्स 1, 1 इंटू 1, ये वैल्यू हो गया पूरे का 1 हो गया, ठीक है। देखिए 2 माइनस 1 तो 1 इंटू 1 1 हो गया, और ये भी 1 माइनस 0 है, 1 इंटू 1 ये भी 1 हो जाएगा, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 1 बाई 2, और ब्रैकेट में क्या बचेगा सिर्फ 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 2, कैंसिल हुआ, आया सिर्फ 1 यूनिट, क्या आया 1 यूनिट्स आया। तो चलिए DEF का एरिया आ गया।
एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे आप, तो ABC का एरिया निकालेंगे तो 1/2। अब देखिए ABC के लिए x1 0 हमारा है, x1 0 हो गया, और x1 0 जब हुआ तो y2 माइनस y3 यानी 1 - 3 हो गया 1 - 3, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे x2 रखेंगे 2, x2 हम 2 रखे, फिर यहाँ पर y3 माइनस y1 तो 3 माइनस -1 तो 3 + 1 हो जाएगा, और प्लस जब x3 रखेंगे तो x3 हमारा क्या है 0 है, तो ये 0 हो गया, x3 हो गया, फिर y1 माइनस y2 यानी -1 और -1, तो -1 ये हुआ। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और ब्रैकेट में हो जाएगा a1 - 3 तो -2 होगा, तो -2 ये रहा, और ये 3 + 1 4, 4 2 जा 8, तो प्लस हो गया ये हमारा 8, 3 2 जा 6, 8 हुआ, और ये हो गया 0 -1 -1, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है 0 -1 है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो है फिर x1, तो x1 हमने 0 रखा, 0 - 1 2 1 एंड 0 3 था, ठीक है, x1 हमने 0 रखा, तो y2 माइनस y3 यानी 1 - 3 सारी ये देखिए 0 हो जाएगा पूरा, ये हमारा यहाँ 0 है ना, तो 1 - 3 -2 तो आएगा, -2 इंटू 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए क्या है लास्ट में 1/2, और लास्ट में बचा 8, तो इंटू 8 होगा, तो 2 4 जा 8, ये आया 4 यूनिट, क्या आया 4 यूनिट्स आया, तो ABC का एरिया 4 यूनिट्स आया, ठीक है ABC का एरिया 4 यूनिट्स आया, और DEF का एरिया 1 यूनिट आया। तो लास्ट में क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। चलिए ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ DEF, इसका एरिया हमने निकाल लिया, एक आंसर तो ये आपका हो गया। दूसरा आंसर को पूछ रहे हैं ये कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, यानी इस DEF की एरिया का रेशियो किससे निकालना है टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, तो आप रेशियो निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC, जब आप करेंगे तो DEF का एरिया 1 यूनिट आया है और ABC का एरिया 4 यूनिट आया है, तो जो रेशियो आया वो आंसर हमारा हुआ 1/4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3 जो है क्लियर हुआ। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर जो है 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, whose vertices taken in order are taken in order
जिनकी वर्सेज जो है टेकन इन ऑर्डर में है, क्या क्या है, ये है -4 -2, -4 -2, -3 -5, -3 -5, 3 -2 और 2 3, 3 -2 2 3। हमें एरिया इस क्वाड्रेचर का निकालना है। देखिए इस क्वाड्रेचर को एरिया को निकालने के लिए पहले आप क्वाड्रेचर ड्रा कर लीजिए, कोई भी क्वाड्रेचर हो, सपोज करिए किसी टाइप का हो, क्योंकि हमें प्रूफ नहीं करना है इस तरह से। चलिए क्वाड्रेचर हमारा हुआ ABCD, सपोज करिए। अब इसके वर्टेक्स को लिखिए -4 -2, लेकिन ऑर्डर में -4 -2, बी का क्या है -3 -5, तो -3 और -5, सी का है 3 -2, 3 -2 और डी का है 2 3, तो यहाँ पे 2 और 3 रखिए। हमें इस क्वाड्रेचर्स का क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्वाड्रेचर्स के जो है हमें इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दीजिए, फिर ट्राइंगल का जो है फार्मूला लगा के दोनों ट्राइंगल के एरिया को निकाल के ऐड कर दीजिए। सपोज करिए हमने BD डायगोनल को यहाँ पर ड्रा कर लिया। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल हो गए वो देखिए, ABD, ठीक है, और DCD, अरे BCD, देखिए BCD हो गया, और ये हो गया हमारा DAB। अब दोनों का एरिया हम निकाल करके और ऐड कर देंगे। दोनों का एरिया निकाल करके एरिया आप ABD निकालिएगा प्लस एरिया आप BCD निकालिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो एरिया हमारा जो है इसका निकल जाएगा। तो इसमें कुछ करना है नहीं, क्योंकि ये जो है पहले से ही था, ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये जो आप वर्सेज लेंगे वो क्रम से लेंगे, देखिए ऑर्डर से। ए है, ये B है, ये C है, ये D है। देखिए ए हमारा यहाँ रहा, B हम यहाँ रखे -3 -5, C हम 3 -2 यहाँ रखे, और D हमारा 2 3 यहाँ रहा। इस तरह से एरिया आप इसका निकाल लीजिएगा, और निकाल करके जो फिर आप पुट कर दीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा जैसे हम ले रहे हैं एरिया A B और D, ठीक है, तो ABD का एरिया निकालिएगा। तो उसी तरह से आप BCD, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, देखिए ABD ऐसे, तो जब आप इसका भी एरिया निकालिएगा BCD का, तो ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज BCD करके इसका एरिया निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये आप इस तरह से कर लीजिएगा इसको, इसमें कोई नई चीजें नहीं थी इसलिए हमने छोड़ दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका है 5। तो 5 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने दिया है कि यू हैव स्टडी इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्होंने लिखा है यहाँ पे, यू हैव स्टडी इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। कर वेरीफाई दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है फॉर ट्राइंगल ABC हुज वर्सेज आर इतना। तो देखिए ट्राइंगल एक ABC है, इसके वर्सेज को दिया गया है A और B और C। इसका जो वर्सेज है वो 4 -6 है, 3 -2 है, ये है 4 -6, और यहाँ पर है 3 और -2, और ये है 5 2, ये हो गया 5 और 2 हो गया। ये कह रहा है कि हमें जब मीडियन इसका ड्रा करते हैं, तो सपोज करिए मीडियन हमारा हुआ D पर यहाँ आया, ये मीडियन D हुआ, AD BC पर ड्रा किया गया। तो ये कह रहा है कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इट, जो ट्राइंगल का मीडियन है वो ट्राइंगल को डिवाइड करता है किसमें, 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, यानी ये एरिया ABD ACD एरिया के इक्वल होगा। कर अब वेरीफाई, इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना है
ट्राइंगल ABC लेकर के और उसका वर्सेज इन्होंने दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर जो है जो इन्होंने कहा है, यू हैव स्टडी इन क्लास 9th दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, तो सिर्फ यहाँ से लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा यू हैव, क्वेश्चन है स्टडी इन क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल that a median of triangle divides it into two triangles, divides it into two triangles of equal area, verify this result for triangle ABC, verify this result for triangle ABC, इस रिजल्ट को ट्राइंगल ABC से वेरीफाई करना है, whose vertices are, इनके वर्सेज जो हम लिख दिए हैं वही गिवन है, वर्सेज आर ए हमारा इन्होंने दे रखा है 4 - 6, 4 - 6 देखिए वहां पर लिखा गया ये 4 - 6, बी है 3 - 2, बी हमारा है 3 - 2 है, यहाँ पे 3 - 2 लिखा गया बी, और एंड सी 5 2 है, एंड सी हमारा है 5 2। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल ABD का एरिया निकालिए, ट्राइंगल ACD का एरिया निकालिए, देखेंगे दोनों इक्वल आएगा, हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। जब आप ABD ट्राइंगल लेंगे, देखिए जब आप ABD लेंगे तो सबसे पहले तो D का आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट का, BC का मिड पॉइंट का, सबसे पहले आपको BC का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, D का कोऑर्डिनेट। यहाँ पे सबसे पहले आप ये सॉल्व करिए, यहाँ पे ले लीजिए सॉल्यूशन में मिड पॉइंट, सॉल्यूशन में आइए, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, यानी मिड पॉइंट D, आप क्या लिखेंगे, ऐसे मत लिखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ लिखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 + x2/2 यानी 3 + 5/2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 5/2, और दूसरा क्या होगा y1 + y2 यानी -2 + 2, -2 + 2 और /2, ये हमारा हो गया 3 + 5 8/2, तो 4 हो गया, और -2 + 2/2 0 हो गया। अब आप निकालिए एरिया ट्राइंगल ABD, अब इसका लिख लीजिए 4 0 होगा, यहाँ पे 4 होगा D का और 0, तो ABD के लिए x1 y1 x2 y2 ये होगा, और D का जो है x3 y3 होगा। यहाँ पर पहले आप x1 रखेंगे, ट्राइंगल निकालना है एरिया ABD, जब ABD का एरिया निकालेंगे तो ABD का एरिया निकालेंगे तो x1 4 हमारा, यहाँ पर 4 रखिए, और जब x1 4 हो गया तो y2 - y3 यानी -2 - 4 रखेंगे, यहाँ पे -2 और -4 प्लस, अब यहाँ x2 रखेंगे, x2 हमारा 3 है तो 3 हो गया। अब y3 माइनस फिर
y1 करेंगे तो देखिए 0 है यहाँ पे y3, तो 0 माइनस ये -6 है तो 0 + 6 हो जाएगा, मीन्स 6 हो गया। और प्लस जब x3 रखेंगे तो x3 हमारा 4 है, x3 तो 4 हो गया, और ब्रैकेट में होगा y1 माइनस y2 तो -6, y1 तो -6 है, और फिर माइनस यूज करेंगे, और y2 तो y2 हमारा -2 है, तो जब यहाँ -2 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, ये हो गया +2, और ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे निकाल लीजिए इसका एरिया 1/2, और यहाँ देखिए -4 -2 -6 हो गया, -6 4 जा -24, ठीक है, और +6 3 जा 18, प्लस हो गया ये 18, और ये -6 + 2 तो -4 होगा, -4 × 4 -16, देखिए ये हो जाएगा हमारा 40 -24 और -16 40 होगा, तो -40 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -40 और +18, तो जब +18 करेंगे तो 32 यहाँ बचेगा, 1/2 × -32। लेकिन आप देखे होंगे, या तो यहाँ कर लीजिए, यहीं पर ही जो एरिया हम निकालते हैं उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में रखते हैं। किस में रखते हैं? इस वाले 1/2 तो अलग हमारा, इस वाले पार्ट को एब्सोल्यूट वैल्यू में रखते हैं, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू में ऐसे रखते हैं। या तो ये काम कर लीजिए, स्टार्टिंग से ही एब्सोल्यूट वैल्यू में रखिए, या जब आंसर लास्ट में हमारा निगेटिव आ जाता है तो लिख देंगे कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो लिख देंगे, माइनस साइन को छोड़ देंगे। या तो आप स्टार्टिंग से ही एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते जाइए इसे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन है, इवन 1/2 को बाहर करिए, और ये जो इधर हम निकाल रहे हैं वैल्यू, इसके अंदर का निगेटिव आएगा वैल्यू या पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा। देखिए 1/2 है यहाँ पे, 1/2 अब -32 हो रहा, लेकिन यहाँ पे 32 होगा, तो ये हो गया 2, ये 16 हो गया, 1/2 × 32, तो 16 यूनिट तो एरिया आया किसका? ABD का। अब हम पहुंचते हैं, एरिया निकालेंगे ADC। जब ADC का एरिया निकालेंगे, इसमें देखते हैं क्या है ADC के एरिया में, ये कैसे निकलेगा। तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर आपका 5, 4 - 6 3 - 2, और ये रहा हमारा 5 2 और XY। तो इसके जो वैल्यू आए आपके, चलिए आगे देखते हैं क्या निकल रहा है इसका एरिया, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 हुआ हमारा, 4, और यहाँ पर जो है -2 -0, 4 जो हमने लिया है यहाँ पे 4 ले लिए, तो -2 और -4 हो गया, चलिए ठीक है। और फिर +3 लिए यहाँ पर, तो +3 लिए तो -2, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, जब हमने 4 लिया यहाँ पे x1, तो y2 - y3 होना चाहिए, तो -2 और -0 होना चाहिए, y3 यहाँ देखिए, तो -2 यहाँ मिस्टेक हुआ, -2 -0 ये होगा, और +3 से चेक कर लेना जरूरी है। जब +3 लिए यानी x2 लिए, तो y3 - y1 यानी 0 -6, तो 0 + 6, चलिए ठीक है। प्लस जब हमने x3 लिया तो -6 और +2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखिए यहाँ पर -2 -0, ये हमारा सिर्फ होगा 8, क्योंकि -2 बचेगा और 4, तो -8 होगा, ओनली यहाँ पर होगा -8, और -8 और +16 -16, ये हो जाएगा -24, -24 हुआ और +18 हुआ। तो यहां पर जो आंसर आएगा हमारा, वो जो है -24 + 8 एब्सोल्यूट वैल्यू में है, तो आ जाएगा 1/2 और * ठीक है। ये -6 होगा इसके अंदर, तो 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, ये आया 3 यूनिट, ये मिस्टेक हो गया था।
अब आइए आप निकालिए एरिया ACD। एरिया जब आप ACD निकालेंगे ट्राइंगल का, ACD का ट्राइंगल का, ये हो जाएगा 1/2। अब वही एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते जाइए, x1 लिखेंगे आप, तो x1 क्या होगा यहाँ पर 4 होगा। चलिए x1 4 हो गया। और जो हम निकाल रहे हैं ACD, तो x1 y1 x2 y2 हमारा C पॉइंट होगा, D पॉइंट x3 y3 होगा। तो जब हमने x1 रखा तो y2 माइनस y3 करेंगे, यानी 2 माइनस 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 0। और प्लस जब x2 रखेंगे, x2 हमारा क्या 5 है, यहाँ 5 रखिए। और फिर जब x2 5 रखेंगे यहाँ पे, तो y3 माइनस y1 करेंगे, यानी 0 और माइनस 6। ठीक है, तो 0 और माइनस 6 करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 माइनस 6, ये हो गया। अब प्लस x3 रखेंगे 4, तो जब प्लस x3 रखेंगे हम 4, ठीक है, और जब x3 हम 4 रखेंगे तो -6 और -2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा -6 और -2। ये हमारा क्या आ रहा है, इसका एरिया देखिए 1/2, और यहाँ पर 4 2 जा 8, 2 माइनस 0 2 हुआ, और ये 6 5 जा 30 प्लस 30 आ रहा। और यहाँ देखिए -6 -2 -8 और 4 जा -32। तो अगर यहाँ पे -32 आ रहा है तो देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा भाई, ये 38 आ रहा है। ठीक है, देखिए 8 और प्लस 30, तो 38 माइनस 32, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, और इसके अंदर आएगा 38 और -32, तो ये आ गया हमारा 1/2, और इंटू 38 माइनस 32 6 आया, तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो इसका भी हमारा 3 यूनिट्स आया। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया दोनों का 3 यूनिट्स आया। देखिए यानी ABD का भी 3 यूनिट्स आया है और ACD का भी 3 यूनिट्स आया है, और देयरफॉर लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ACD। अब यहाँ लिखेंगे इट इज प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है फिनिश हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।